ये कहानी है एक गूंगी लड़की की जिसका नाम रानी था। रानी का माता पिता उड़ीसा के रहने वाले थे। उन्होंने झारखंड में एक ज़मीन खरीदा था। उस ज़मीन में घर बनाना चाहते थे, तो इसीलिए रानी का माता पिता और रानी उड़ीसा से झारखंड आते हैं और एक होटल में जाते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि यह होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। रानी का पापा होटल में 2 रूम लेता है, एक रानी के लिए, दूसरा उनके लिए। रानी उसके रूम की तरफ जाता है, तभी रानी का पापा उसकी माँ को बोलता है, मुझे जल्द से जल्द घर का काम चालू करना होगा, क्योंकि हम एक अनजान शहर में आए हैं। इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। उसके बाद जैसे ही रात होता है, खूनी चुड़ैल उस कब्रिस्तान से निकल के चारों तरफ घूमती है। सब लोग सो रहे थे, तभी एक अजीब चीख सुनाई दी। रानी चीख सुन के जाग जाती है और अपना रूम में खड़ा होकर ये सब सुनती है। तभी बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। रानी खिड़की के सामने जाके देखता है, बाहर कोई नहीं था। रानी खिड़की के सामने खड़ी थी, तभी एक आत्मा रानी के सामने से गुजरती है। ये देख के रानी काफ़ी डर गई और अपनी कमरे से निकल के उसकी मम्मी पापा के कमरे में जाती है। उसके मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी इशारे से कुछ बोल रही थी। तभी रानी का पापा बोलता है, देखो बेटा, काफ़ी रात हो गया है, कल मुझे काम भी जाना है, अब तुम सो जाओ। रानी के मन में इतना डर था, उसके मम्मी पापा उसे समझ नहीं पाते हैं। रानी को समझा के फिर से उसके मम्मी पापा बेड पे सुला देते हैं और जाके दोनों सो जाते हैं कि तभी रानी के बेड के नीचे से अजीब आवाज़ आ रहा था। रानी अचानक हवा में जाती है और बेड में गिर जाती है। तभी उसके बेड के नीचे से खूनी चुड़ैल निकलती है और चली जाती है। जब सुबह होता है, रानी का माता पिता रानी को उठाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं रानी मर गई थी। रानी का माँ देख के रोने लगती है।